हेलो स्टूडेंट, बेसिक पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में प्रीवियस क्लास में टिश्यू कल्चर चल रहा था। टिश्यू कल्चर के स्टेप्स, डिफरेंट मेथड और इन सब के बारे में, न्यूट्रिएंट मीडिया, मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में बात की थी। टिश्यू कल्चर साइड से जो दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं वो होता है, एक तो ये स्टरलाइजेशन मेथड, निर्जमीकरण की विभिन्न विधियाँ। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लांट प्रिपरेशन, प्रोसीजर ऑफ एक्सप्लांट प्रिपरेशन, कारतों तक तैयार करने की प्रक्रिया या कारतों तक तैयार करने की विधियाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है, निम्न लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। और थर्ड आता है न्यूट्रिएंट मीडिया, संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम के प्रकार, उपयोग, प्रिंसिपल्स और इस पे विभिन्न इनके मेथड्स पे राइट इन डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टरलाइजेशन की विभिन्न विधियाँ, निर्जमीकरण करने की विभिन्न विधियाँ पे बात करेंगे। टिश्यू कल्चर का मेन मोटो या थीम यही होता है कि किसी भी तरह के कंटामिनेशन से फ्री प्लांट सेल का, टिश्यू का या ऑर्गन का कल्चर करके न्यू सीडलिंग प्रिपरेशंस करनी होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और सारा प्रोसेस एक पर्टिकुलर स्टरलाइजेशन मेथड को फॉलो करता है। हर स्टेप पे स्टरलाइजेशन मेथड को फॉलो करना होता है। स्टरलाइजेशन मेथड की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट टिश्यू कल्चर के लिए यूज हो रहे हैं, just like it can be glasswares, complete glasswares, either it can be test tube, it can be petty plate, it can be conical flask and other things जो भी टिश्यू कल्चर में यूज होती है। टिश्यू कल्चर के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है वो टिश्यू कल्चर के लिए अपन हाथ का यूज करेंगे, उनको भी स्टरलाइज, इन सबको एक स्टरलाइजेशन करने का, निर्जमीकरण करने के पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होता है। फॉलो करते करते भी 3-4 दिन में कंटेमिनेशन की संभावना होती है, इसलिए उनको और न्यूट्रिशन ग्रोथ मीडियम में न्यूट्रिशन कम होने के कारण से उसको भी दूसरे ग्रोथ मीडियम पर ट्रांसफर किया जाता है। उसमें भी दोनों मेथड होता है। अगर किसी का तरह से कंटेमिनेशन होता है तो कैलस को, ये विभाजनशील पार्ट को दूसरे ग्रोथ मीडियम पे ट्रांसफर कर लिया जाता है, जिससे कंटेमिनेशन फ्री भी हो जाता है और न्यूट्रिएंट मीडिया का न्यूट्रिएंट खत्म होने पर भी उसको दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो स्टरलाइजेशन मेथड है, उस मेथड में जो भी इक्विपमेंट, आइदर इट कैन बी ग्लासवेयर, इट कैन बी अदर इक्विपमेंट, जो भी टिश्यू कल्चर के लिए यूज होता है, उन सब का पर्टिकुलर प्रोसेस से स्टरलाइजेशन किया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड। सेकेंड ये हो गया कि ग्रोथ मीडियम है, उसको भी एक फिक्स स्टरलाइजेशन प्रोसेस से निकाला जाएगा ताकि किसी तरह का कंटेमिनेशन उसमें नहीं हो। एक्सप्लांट जो पार्ट ले रहे हैं उसको टिश्यू कल्चर पे आरोपित करेंगे, तो उसका भी एक पर्टिकुलर स्टरलाइजेशन का मेथड है। ट्रांसफर करने के लिए भी पर्टिकुलर एक स्टरलाइजेशन का मेथड है। इन सब विधियों का इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, थोड़ा सा डिस्टरलाइजेशन का और डिस इन्फेक्शन का मीनिंग हो जाए। डेफिनेशन हो गई। Sterilization is defined as the process by which an article, surface or medium is free of all living microorganism, either the vegetative or in spore form। मीन्स जो भी टिश्यू कल्चर कर रहे हैं या टिश्यू कल्चर
से रिलेटेड पार्ट है वो आर्टिकल, इक्विपमेंट या सरफेस या एटमॉस्फेयर, जैसे जिसमें आप सांस भी ले रहे हो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पोर भी पहुंच सकता है, वो भी जर्मिनेट होकर के नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है। तो इन सब से फ्री रखने की प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से डिसइंफेक्शन, इट इज destruction or removal of all pathogenic organ to level which seem to be no longer harmful, मीन्स जिस किसी भी लेवल पे अगर कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, कॉलोनी या कंटामिनेशन का आभास हो जाता है जो इसकी कॉलोनी आगे जा करके हार्मफुल करेगी, तो उसको रिमूव करना, उसको डिसफंक्शन करना, डिसफंक्शन कहलाता है। दोनों मेथड, दोनों मेथड टिश्यू कल्चर में फॉलो होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब निर्जमीकरण, और डिसइंफेक्शन मीन्स अगर कोई छोटा मोटा कंटामिनेशन हो गया है तो उसको डिसइंफेक्शन करना, है ना। फिर एक मेथड आता है सेप्सिस। सेप्सिस उसको बोलते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की प्रेजेंस में इन्फेक्शियस मटेरियल और एजेंट को सेप्सिस बोलते हैं। ए सेप्सिस उसको बोलते हैं जिसमें सेप्सिस को फ्री किया जाता है, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना। ये प्रिवेंट ऑफ कांटेक्ट विथ पैथोजेंस, पैथोजन के कांटेक्ट से इसको रोका जाना, ये फ्री किया जाना। इसी तरह से इन्फेक्शन, इन्फेक्शन उनको बोलेंगे इन्वेजन ऑफ द बॉडी टिश्यू बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मीन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के द्वारा किसी भी लिविंग बीइंग बॉडी में संक्रमण करना, उसमें प्रवेश करना या उसमें सरवाइव करना। ये इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर होस्ट, उसको होस्ट में प्रवेश करके वृद्धि को रोकना। किलिंग और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, है ना, ऑब्जेक्ट और सरफेस से। देन कंटामिनेशन, एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड है जो बार बार स्टरलाइजेशन में यूज होगा। कंटामिनेशन, डिकॉन्टिमिनेशन, है ना। तो कंटामिनेशन, डिकंटामिनेशन, तो कंटामिनेशन उसको बोलते हैं, कंटामिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ए माइनर एंड अनवांटेड constitute in a material, in a physical body, in the natural environment, at workplace, means जैसे हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर में अगर स्टरलाइजेशन मेथड को प्रॉपर फॉलो करते हुए भी किसी तरह का माइक्रोब्स उसमें प्रवेश कर जाता है तो वहाँ न्यूट्रिएंट मीडिया और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ ग्रोथ करके वो अपनी कॉलोनी डेवलप करता है। कॉलोनी डेवलप होने के बाद में वो होस्ट में पेनिट्रेट कर, दो फंक्शन हो सकते, दो एक्टिविटी हो सकती है। एक तो जो जिसको हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, प्लांट बॉडी का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, उस पर सीधा माइक्रोबियल या किसी तरह का पैथोजन का अटैचमेंट होना कंटामिनेशन कहलाएगा। उसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट के कारण वर्क प्लेस पे या जैसे एक पेटी प्लेट में हम डेवलप कर रहे हैं तो जहाँ टिश्यू कल्चर हो रहा है उस जिस प्लेस उसके जस्ट पास में किसी तरह का कंटामिनेशन या स्पोर्ट का डेवलप होना जो माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन या माइक्रोबियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करना, ये सब कंटामिनेशन कहलाता है। दिस it is the process, फिर decontamination, it is the process of removal of contamination, contaminating pathogen means जो पैथोजन कंटामिनेशन करता है उसको या तो टिश्यू कल्चर पार्ट से, एक्सप्लांट से, कैलस से या डिफरेंट जिससे टिश्यू कल्चर हो रहा है उससे रिमूव करना या ग्रोथ मीडियम से रिमूव करना, उसको डिकंटामिनेशन कहलाता है। ये भी एक स्टरलाइजेशन का मेथड है, स्टरलाइजेशन का पार्ट है जिसके थ्रू स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। अब दो वर्ड और आता है एंटीसेप्टिक और एरोसोल। एरोसोल, एंटीसेप्टिक उनको कहते हैं जो पैथोजन को किल करता है, मीन्स ऐसा केमिकल या ऐसा केमिकल एजेंट जो पैथोजन को किल करता है, लिविंग टिश्यू को, लिविंग टिश्यू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है और पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है। ये भी हो सकता है पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है। एरोसोल, इनविजिबल एयरबॉर्न पार्टिकल जो डिस्पर्स होते हैं इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय डेंटल इक्विपमेंट या बाय एनी इक्विपमेंट जिससे टिश्यू कल्चर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ
स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव स्टरलाइजेशन का उद्देश्य में लिखोगे रिडक्शन ऑफ अवेलेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कम करना या खत्म करना, है ना। सेकेंड उद्देश्य ये एलिमिनेशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन बाय ब्रेकिंग द चेन, मीन्स उसको एक एक रिप्रोडक्शन होकर एक पैथोजेनिक ग्रोथ होकर के दूसरा कॉलोनी डेवलप हो जाती है, उसको रोकना। और थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ये इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है स्टरलाइजेशन मेथड का, है ना। स्टरलाइजेशन मेथड में स्टेज जीरो, इट इज इनिशियल स्टेज जो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। द स्टॉक ऑफ प्लांट आर सेलेक्टेड, जो प्लांट जिससे सेलेक्ट किया जाता है उसको स्प्रिट से अल्कोहल से वॉश किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ को और माउथ पे मास्क लेकर के इनको कंटामिनेशन फ्री, ताकि सांस से भी उनको बैक्टीरिया नहीं चला जाता। सेकंड जो स्टेप आएगी उसमें स्टेप जीरो बोलते हैं उसको, सेकंड जो स्टेप आएगी स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। इसमें एक्सप्लांट को एस्टेब्लिश करते हैं कल्चर मीडिया पर, और एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस होता है जैसे उनको स्टरलाइजेशन कर, जैसे इनोकुलेशन नीडल, इनोकुलेशन नीडल को आग पे, बर्नर पे आग जल रही है उस पर गर्म करते हैं ताकि किसी तरह का नीडल पे भी कंटामिनेशन हो तो वो फ्री हो जाता है। आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, मीन्स एक्सप्लांट को वहाँ से आइसोलेशन करना, उसकी सरफेस को स्टरलाइजेशन करना, सरफेस को वॉशिंग करना और उसको अप्रोप्रिएट कल्चर पर ट्रांसफर करना। स्टेज जो सेकंड आएगी वो थर्ड स्टेप होगी हमारी, तो इन्वॉल्व द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट एंड रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें ये है उसका सेलुलर डिवाइडेशन को स्टार्ट करना जिससे कंटामिनेशन फ्री और कंटामिनेशन से बचा जा सकता है। हम चाहें तो किसी भी कैलस में रूट फॉर्मेशन होगा, हम चाहें तो किसी प्लांट में सूट फॉर्मेशन होगा, तो पर्टिकुलर जिसका कल्चर करना उसको इनिशिएट करना, ये स्टेज थर्ड कहलाएगी। स्टेज फोर इन द स्टेज द सूट आर ट्रांसफॉर्म to medium, just suit को or medium for the development of root, either the root will be transferred to medium development the shoot, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हार्मोनल एक्टिविटी होती है जो ग्रोथ मीडियम पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। स्टेज फोर इन द स्टेज प्लांटलेट्स आर एस्टेब्लिश इन द सॉयल एटमॉस्फेयर or filled out of laboratory, this is called hardening under, it can be possible, it can be possible under the a particular process which is called greenhouse and different controlled conditions, है ना। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यही कहेंगे कि कंट्रोल कंडीशंस में, control condition mean to say there are controlled in light, controlled in temperature, controlled in humidity, controlled in nutrient process, controlled in different, all ways are controlled in the laboratory and controlled from the any type of contamination which is created by any pathogenic and microbial organism. All control conditions are created in laboratory for tissue culture, and the process in which the contamination free process handled by different about stages can be described as स्टरलाइजेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण करने की विभिन्न हर स्टेप, स्टेज जीरो आज अभी जो ऊपर इसको डिस्क्राइब किया था उसमें स्टेज जीरो टू स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर तक सारे स्टेजेज में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एडप्ट किया जाता है जिससे स्टरलाइजेशन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है, कंटेमिनेशन फ्री टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को कंपाइल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल, दैट इज ऑल अबाउट टुडे।